बिहार में बीजेपी विधायक द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन कर कोटा से अपने बच्चों को लाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कार्रवाई करने के बाद राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक गरमा गई है और इस राजनीतिक के नए शिकार पूर्णिया के जदयू सांसद संतोष कुशवाहा हो गए। दरअसल संतोष कुशवाहा लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया लौटे और जिला स्तर की मीटिंग में शामिल भी हुए। सदर अस्पताल में संसदीय फंड से कुछ सहायता पहुंचाने भी पहुंचे, लेकिन न तो सांसद से किसी ने पूछा कि लॉकडाउन के दौरान वो पूर्णिया कैसे आए। लिहाजा बीजेपी विधायक पर कार्रवाई के बाद अब विपक्ष मुखर हो गया है और पूर्णिया सांसद से जांच करवाने की मांग कर रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट में। अब जैसे हमारे पूर्णिया जिला के जो सांसद हैं जदयू के संतोष कुशवाहा जी, वो दिल्ली से आए, 5-6 आदमी को साथ लेकर के आए कि हम मास्क लेकर के आए हैं, सैनिटाइजर लेकर के आए हैं, लेकिन वो दिल्ली से आए हैं तो उनका जांच क्यों नहीं हुआ? उनके साथ जो लोग आए उनका भी जांच नहीं हुआ और वो सदर अस्पताल में जा कर के वहाँ लोगों के बीच मास्क बांटे और घूम घूम करके भी मास्क बांटे हैं। ऐसा दोहरी नीति क्यों होता है? अगर कोई हमारे मजदूर फंसे हुए हैं बाहर तो उनको आने नहीं दिया जाता है। जो हमारे बहुत ही छात्र सब जो कोटा में फंसे हुए हैं, उनके बीजेपी के विधायक के जो बेटी थी उनको लाया गया और हमारे खास करके पूर्णिया में हमारे बच्चे 10-12 बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, लेकिन उसको भेजने का कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा है। लोग अपना पर्सनल गाड़ी देने को तैयार, लाने को तैयार है, लेकिन फिर भी उसको नहीं लाने दिया जा रहा है। तो फिर सांसद कैसे आए और क्यों नहीं उनकी जांच हुई? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए, एक कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। तो आने के बाद अपना जांच क्यों नहीं कराए? आइसोलेशन में उनको रहना चाहिए जांच कराने के लिए, और उसके बाद जब पता चलता कि नहीं पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, उसके बाद फिर उनको छोड़ देते। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। अभी हमारे यहाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, वो कोरोना से उनकी मौतें हो रही हैं। वो बेचारे अपने दिन रात लगे रहते हैं काम पर और उसके बाद उनकी मौतें हो रही हैं। लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको तो कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए कि जांच हम करवा लें। आज जनधन खाते में 500-500 रुपया दिया गया। बैंक में इतनी भीड़ लगी रहती है जनधन खाते में पैसा निकालने के लिए कि वहाँ भी बीमारी फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। जो हमारे यहाँ जो बीपीएल में जिनका नाम है और जिनका नाम नहीं है, जो गरीब गुरबा है, सब आधा से ज़्यादा गरीबों का नाम नहीं है बीपीएल में, तो उनको भी राशन नहीं दिया जाता है। ये स्थिति, भूखमरी की स्थिति पूर्णिया जिला में हो गई है। इसीलिए मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से सांसद आपके सरकार में हैं, आप तो कम से कम मुख्यमंत्री जी ऐसा कीजिए कि भेदभाव मत कीजिए। वो भी सांसद भी एक आदमी हैं, उनका भी उसी तरह से जांच होना चाहिए जो हमारे बाहर से लोग आते हैं। जिस तरह से आप उनका जांच करते हैं, जिस तरह से हमारे बिहार के जितने मजदूर फंसे हुए हैं उनको आप नहीं ला रहे हैं, रख रखाव नहीं कर रहे हैं, तो फिर सांसद जी क्यों आएंगे? इसीलिए उनके आने से फिर से जांच हो और कार्रवाई हो उन पर। देखिए, आज हम लोग अपनी तरफ से सदर अस्पताल में जाके सिविल सर्जन साहब को 10,000 मास्क और 100 पीस N95 मास्क और 100 किट PP किट जो डॉक्टरों के उपयोग में आएगा और N95 मास्क और सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह हम लोग देने का काम किए हैं। और हम लोग कुल अभी 30,000 जनरल मास्क जो सर्जिकल मास्क है उसको हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र में भी बंटवाने का काम करेंगे। और हम लोग सैनिटाइजर की भी व्यवस्था कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, और ये पार्टी की तरफ से सब लोग हम लोग ये मास्क और सैनिटाइजर के लिए हम लोग अभी बोकारो में बात की है वहाँ के जिलाधिकारी से और उन्होंने सहमति दिया है। मुझे विश्वास है 2-1 रोज में हम लोग बल्क में अधिक मात्रा में हम लोग लाने का काम करेंगे और उसको उपयुक्त जगह उसका उपयोग हम लोग कराएंगे। और जो हमारे कार्यकर्ता है
सभी लोग लगे हुए हैं और सभी प्रखंड में सरकारी स्तर पे भी जो राहत का काम चल रहा है, जो लोगों को सुविधा देना है, चाहे वो बीपीएल परिवार हो, चाहे जो कार्डधारी हैं उनको तो राशन मिल ही रहा 3 महीने का, और जिनके पास कार्ड नहीं है, निर्धन हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए भी सरकार के द्वारा तय किया गया है। कोई लोग भूखे नहीं रहे, इसकी चिंता करने के लिए जिला प्रशासन भी लगा हुआ है। सभी सीईओ को इसके लिए अधिकृत किया गया है और हम लोग भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी माननीय विधायक सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूर्णिया में अच्छे से काम चल रहा है। और जो कमियां महसूस होगी उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे कि कोई लोग भूखे नहीं रहे, हर तबके का ध्यान रहे। और लोगों से हम पूर्णिया वासियों से अपील करना चाहेंगे और देशवासियों से भी कि इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसको हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। इन चीज़ों को सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोगों को मानना चाहिए। इसका मुख्य इलाज यही है। और मास्क जिनको नहीं मिलता है, हम सभी बिहारी ऐसे भी गमछी रखते हैं और उनसे भी हम अपील करेंगे कि अपने साथ गमछी रखिए और जब किसी से बात करिए या कहीं चलिए अपने नाक पे गमछी ढक के चलिए। और हम बिहारी तो गमछी रख लेके इस शान की बात होती है, इसलिए गमछी में रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को गमछी रख के और नाक ढक के चलना चाहिए। और हम लोग लगे हुए हैं। अब पूर्णिया में हम लोग लॉकडाउन के में हम भी दिल्ली में फंसे हुए थे और आए हैं और जो भी कमियां उसको हम लोग देख रहे हैं। माननीय विधायक पूर्व मंत्री लेसी जी भी पूरी तत्परता से लगातार क्षेत्र में लगी हुई है और अपने क्षेत्र के साथ साथ जिला की भी मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है। और कई हमारे जो विधायक हैं और अपने अपने स्थान से जहाँ हैं वहाँ से पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पूरी सरकार मजबूती के साथ लगी हुई है, इसलिए कोई कमी नहीं होगा। और आने वाले समय में हम सब मिलके इस जो वैश्विक महामारी है इसका डटकर मुकाबला करेंगे और कोरोना वायरस को भारत से भगाने का काम करेंगे। यह हम सब संकल्प हम सबों को लेना चाहिए, पूरे देशवासी को। और ख़ास करके पूर्णिया वासियों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे मौके पे हम लोगों को संकल्प लेके सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग को मानना चाहिए और जो इस दूरी को मेंटेन करना है। जमातियों के बारे में क्या कहेंगे और साथ में मीडिया वाले को भी धमकी दिया जा रहा है? देखिए, जो ये जमाती नहीं है, ऐसे आचरण के लोग किसी जाति धर्म मजहब के लोग नहीं होते हैं। ये ऐसे कुकृत करने वाले लोगों को पूरी सख्ती के साथ हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं और गृह मंत्री जी से मांग करते हैं, ऐसे संगठन ऐसे लोगों पे सख्ती से निपटना चाहिए। क्योंकि किसी भी धर्म किसी भी मजहब में ये कहीं नहीं लिखा गया है, कहीं नहीं कहा गया है कि किसी को कष्ट पहुंचाया जाए और सामाजिक काम में, सरकारी काम में बाधा पहुंचाया जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन है और यहाँ के पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक इसको जिस तरह से तार कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जी भी दिल्ली से 100 परिवार पूर्णिया पहुँचे, न क्वारंटाइन उसका हुआ कहीं। और पहुँचने के बाद जिस तरह से सदर अस्पताल गए, सीएस से मिले, जिला पदाधिकारी से मिले, लगातार पदाधिकारियों से मिलने के बाद ये सवाल उठता है कि अगर सांसद विधायक लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे और पूरे धज्जियां उड़ाएंगे, आम आदमियों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए, अगर अभी पता होना चाहिए कि एक भाजपा के विधायक अपनी बेटी को कोटा से लेकर आए, लेकिन बड़ा सवाल है कि अभी भी बिहार के 10,000 से ऐसे छात्र हैं जो कोटा में फंसे हुए हैं। अन्य प्रदेशों में जिस तरह से किसान, मजदूर जो रोज काम करने वाले दूसरे प्रदेश में काम करते थे वो अभी फंसे हुए, उनको आने के लिए आप लॉकडाउन का पूरा पालन करवा रहे हैं। आप जिस तरह से कोटा में 7 से 8 से 10,000 ऐसे छात्र खाने से विभाजित हो चुके हैं, खाना नहीं मिल रहा है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उनको डर है। कई पूर्णिया के ऐसे छात्र हैं जो लगातार फोन से संपर्क कर रहे हैं कि भैया हम लोग की कोई व्यवस्था करें। जब पूरे अलग अलग राज्य में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री कोटा से छात्रों को लाने का काम किए तो नीतीश कुमार जी आप ये व्यवस्था क्यों नहीं किए? और अगर नहीं किए तो
तो आप एक विधायक को कैसे छोड़ दिया आपकी प्रशासन लाने के लिए? सांसद जी दिल्ली से पूर्णिया कैसे पहुंच गए, बड़ा बड़ा सवाल है। और आम आदमी के लिए आप एक अलग रुख बनाते हैं, अलग कानून बनाते हैं, और आपके सांसद और विधायक कानून को तोड़ रहे हैं। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ की जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिला प्रशासन को भी इस पर अमल करना चाहिए कि किस तरह सांसद यहाँ पहुंच गए। आपको पता नहीं, बगल के अरिया के भी सांसद प्रदीप सिंह जी भी, वो भी दिल्ली से पहुंचे हैं। भैया ये कानून कौन कानून है, कौन तरीका है? ये लगातार कानून के नेताओं के द्वारा धज्जियां उड़ाया जा रहा है। लगातार बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक का कानून का भय समाप्त हो गया है। ये लॉकडाउन का सीधा दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी के लिए लॉकडाउन है, और मजदूरों के लिए लॉकडाउन है, किसानों के लिए लॉकडाउन है, युवाओं के लिए लॉकडाउन है, छात्रों के लिए लॉकडाउन है, लेकिन एमएलए, एमपी, मंत्री के लिए लॉकडाउन नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपको अपनी बातों पे अगर इतना गर्व है तो आप अन्य प्रदेशों के तरह, जिस तरह सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री कोटा से छात्रों को मंगा है, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, एक विधायक का बेटी अगर उनकी बेटी है, पुत्री है, बेटा है, तो आम आदमी का बेटा भी अगर कोटा में फंसे हुए उनको भी लाने की व्यवस्था करें।